नमस्कार दोस्तों, मार्केट स्टडी यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी लोगों का दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज डेट है 17 अप्रैल और सैटरडे का दिन है और आज के दिन एचडीएफसी बैंक की बोर्ड मीटिंग हुई है जिसमें एचडीएफसी बैंक ने अपने क्वार्टर 4 के नतीजे पेश किए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक के क्वार्टर 4 के नतीजों पर। तो आपको बिना स्किप के इस वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस न हो। आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज के दिन एचडीएफसी बैंक ने अपने जो क्वार्टर 4 के नतीजे पेश किए हैं उसकी डिटेल यहाँ पर मैंने आपके सामने लगा दी है। ध्यान से आपको देखना है। देखो, मार्च 2020 बैंक के फाइनेंशियल ईयर 2020 के क्वार्टर 4 के नतीजों की डिटेल यहाँ पर आप देखिए। मार्च 2021 बैंक के फाइनेंशियल ईयर 2021 के क्वार्टर 4 के नतीजे जो कि आज ही के दिन आए हैं लगभग 2-2:30 बजे के आसपास। तो ये हो गई यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर नतीजों की डिटेल। अब आप यहाँ पर नजर डालिए दिसंबर 2020 बैंक के फाइनेंशियल ईयर 2021 के क्वार्टर 3 के नतीजे। ये हो गई यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर नतीजों की डिटेल। हम आपस में इनको यहाँ पर कंपेयर करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि इस बार बैंक ने कैसे क्या नतीजे पेश किए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरेस्ट अर्न पर। देखो, बैंक है और बैंकों का काम होता है लोन देने का, ऋण देना बैंकों का मुख्य काम होता है और वो लोन दे करके ब्याज से आय कमाते हैं, इंटरेस्ट अर्न करते हैं। तो इस बैंक ने जो इंटरेस्ट अर्न किया है उस पर हम बात करने वाले हैं। देखो, मार्च 2020 में ब्याज से आय कमाई इस बैंक ने 29,885 करोड़ रुपए की। देखो, ये यहाँ पर जो फिगर दे रखा है वो यहाँ पर लाख में दे रखा है, मैं आपको यहाँ पर कन्वर्ट करके बताने वाला हूँ करोड़ में, तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। मार्च 20 वाले क्वार्टर में इस बैंक ने यहाँ पर ब्याज से आय कमाई 29,885 करोड़ रुपए की। अभी मार्च 21 वाले क्वार्टर में इस बैंक ने ब्याज से आय कमाई है 30,423 करोड़ रुपए की। तो यहाँ पर अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर देखें तो इंटरेस्ट अर्न में हमें यहाँ पर 1.80% का उछाल दिखाई दे रहा है। 1.80% की तेजी हमें देखने को मिली है इंटरेस्ट अर्न में। अब हम देखते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर। देखो, दिसंबर 20 वाले क्वार्टर में इस बैंक ने ब्याज से आय कमाई 30,079 करोड़ रुपए की। अभी क्वार्टर 4 में इस बैंक ने ब्याज से आय कमाई है 30,423 करोड़ रुपए की। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर भी हमें यहाँ पर तेजी ही देखने को मिल रही है। और अगर हम इसको यहाँ पर कैलकुलेट करके देखें तो यहाँ पर जो हमें उछाल दिखाई दे रहा है वो 1.14% का देखने को मिल रहा है। तो इंटरेस्ट अर्न में तो हमें यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर केवल और केवल तेजी देखने को मिली है, उछाल ही देखने को मिला है। ये तो हमने बात की है इंटरेस्ट अर्न की, ब्याज से आय की। देखो, बैंकों का मुख्य काम तो केवल ब्याज से आय कमाना ही होता है, इसके अलावा भी बैंक बहुत सारे काम करते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं इस बैंक की अदर इनकम पर। देखो, आप अदर इनकम पर को यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। मार्च 20 वाले क्वार्टर में इस बैंक की अदर इनकम थी 6,032 करोड़ रुपए की, जो कि अभी इस क्वार्टर में बढ़कर के आई है 7,593 करोड़ रुपए की। तो यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर इस बैंक की अदर इनकम में हमें यहाँ पर उछाल देखने को मिल रहा है, तेजी दिखाई दे रही है। वहीं अगर हम इसको यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर भी कंपेयर करके देखें तो दिसंबर 20 वाले क्वार्टर में इस बैंक की जो अदर इनकम थी वो थी 7,443 करोड़ रुपए की, जो कि अभी बढ़कर के आई है यहाँ पर 7,593 करोड़ रुपए की। तो यहाँ पर ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर बेसिस के आधार पर अदर इनकम में हमें यहाँ पर तेजी ही देखने को मिल रही है। अब हम बात करते हैं टोटल इनकम की। देखो, यहाँ पर इंटरेस्ट अर्न और अदर इनकम को जोड़ करके यहाँ पर टोटल इनकम बना है। तो टोटल इनकम को देख लेते हैं कि ओवरऑल यह बैंक जो है वो यहाँ पर घाटे में रहा है या यहाँ पर मुनाफे में रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए, मार्च 20 वाले क्वार्टर में अदर इनकम टोटल इनकम जो थी वो थी 35,917 करोड़ रुपए की। अभी क्वार्टर 4 में जो टोटल इनकम बढ़ करके आई है वो है 38,017 करोड़ रुपए की। तो 35,917 करोड़ से बढ़कर के इस बार जो इस बैंक की जो टोटल इनकम है वो आई है 38,017 करोड़ रुपए की। तो टोटल इनकम में हमें अच्छा खासा उछाल देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर तो यहाँ पर आप देखिए 37,522 करोड़ रुपए से टोटल इनकम बढ़ करके आई है अभी 38,017 करोड़ की। तो यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर भी टोटल इनकम में हमें अच्छा खासा उछाल देखने को मिल रहा है। और डिटेल्स भी चेक कर लेते हैं, ध्यान से आप देखिएगा। देखो, अब हम बात करने वाले हैं इस बैंक के प्रॉफिट पर। 14 नंबर का जो पॉइंट है उसको आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, नेट प्रॉफिट या लॉस फॉर द पीरियड। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मार्च 20 वाले क्वार्टर की, यहाँ पर मैं आपके सामने लिख देता हूँ। फाइनेंशियल ईयर 2020 के क्वार्टर 4 की हम यहाँ पर बात करेंगे। ये यहाँ पर जो डिटेल दे रखी है वो फाइनेंशियल ईयर 2021 के क्वार्टर 4 के नतीजों की है। और ये यहाँ पर जो आपको डिटेल दिखाई दे रही है वो यहाँ पर क्वार्टर 3 के नतीजों की है। हम बात कर रहे हैं बैंक के प्रॉफिट पर। तो इस बैंक ने जो प्रॉफिट कमाया है
मार्च 2020 वाले क्वार्टर में वो आप यहाँ पर देखिए 6,927 करोड़ रुपए का कमाया है। अभी क्वार्टर फोर में इस बैंक ने जो प्रॉफिट कमाया है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं 8,186 करोड़ रुपए का है। तो अगर हम यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर इसको कैलकुलेट करके देखें परसेंटेज में, तो यहाँ पर आप देखिएगा इस बैंक के नेट प्रॉफिट में हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर 18.1% का उछाल देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अच्छा खासा उछाल जो है नेट प्रॉफिट में हमें दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम इसको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर कंपेयर करके देखें, तो यहाँ पर आप देखिए दिसंबर 20 वाले क्वार्टर में इस बैंक का जो प्रॉफिट था वो था 8,758 करोड़ रुपए का, जो कि अभी कम होकर के आया है 8,186 करोड़ रुपए का। तो इस बैंक के नेट प्रॉफिट में हमें यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर गिरावट दिखाई दे रही है। और अगर हम इसको यहाँ पर कैलकुलेट करके देखें तो 6.53% की गिरावट देखने को मिल रही है हमें यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर तो अच्छा खासा जंप देखने को मिला है नेट प्रॉफिट में 18% का, लेकिन यहाँ पर 6.5% की गिरावट दिखाई दे रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर। और डिटेल्स भी देख लेते हैं। देखो हम बात कर लेते हैं यहाँ पर ईपीएस की, अर्निंग पर शेयर की हम बात करेंगे। यहाँ पर आप देखिएगा बेसिक ईपीएस और डायलूटेड ईपीएस जो है वो यहाँ पर आपको सेम ही दिखाई देंगे। तो हम बात करने वाले हैं बेसिक ईपीएस पर। देखो यहाँ पर हम बात करेंगे मार्च 20 वाले क्वार्टर की। तो मार्च 20 वाले क्वार्टर में बेसिक ईपीएस था 12.6 का, जो कि अभी बढ़ करके आया है 14.9 का। तो यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर तो ईपीएस में हमें तेजी दिखाई दे रही है। वहीं अगर हम बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर, तो यहाँ पर आप देखिए दिसंबर 20 वाले क्वार्टर में 15.9 का ईपीएस था, जो कि अभी कम होकर के आया है 14.9 का। तो यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर हमें ईपीएस में गिरावट देखने को मिल रही है। अब हम बात करने वाले हैं एनपीए पर। देखो बैंक जो होते हैं वो लोन बांटते हैं, ऋण देने का बैंकों का मुख्य काम होता है। अगर उसमें से कोई ऋण जो है कोई व्यक्ति नहीं चुकाता या कोई कंपनी जो है वो ऋण का भुगतान बैंक को वापस नहीं करती है, तो वो जो पैसा होता है उसको बैंक जो है वो एनपीए में डाल देता है, नॉन परफॉर्मिंग असेट इसे बोला जाता है। तो एनपीए में डालने का मतलब हो गया कि वो पैसा वापस नहीं आएगा। तो एनपीए हम देख लेते हैं कि इस बैंक के जो एनपीए हैं इस बार कैसे रहे हैं, और हम बात करेंगे परसेंटेज में। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ग्रोस एनपीए की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, देखो यहाँ पर मार्च 2020 वाले क्वार्टर में जो ग्रोस एनपीए थे वो थे 1.26% के, जो कि अभी यहाँ पर बढ़ करके आए हैं 1.32% के। वहीं अगर हम इसको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर देखें, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर भी आपको यहाँ पर जो ग्रोस एनपीए हैं वो बढ़ते हुए ही दिखाई देंगे। देखो यहाँ पर दिसंबर 20 वाले क्वार्टर में जो ग्रोस एनपीए थे वो 0.81% के थे, मतलब यहाँ पर 1% से कम के थे। लेकिन अभी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्वार्टर फोर में एनपीए जो हैं वो बढ़ करके आए हैं, ये एक चिंता का विषय है। अब आगे बढ़ करके हम बात करते हैं नेट एनपीए पर। तो नेट एनपीए भी आप देख सकते हैं मार्च 20 वाले क्वार्टर में 0.36% के थे, मात्र 0.36% के। तो यहाँ पर अभी आप देखेंगे तो यहाँ पर थोड़े बहुत बड़े हैं। नेट एनपीए में हमें तेजी दिखाई दे रही है 0.40% की। अगर हम इसको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर कंपेयर करके देखें, तो अभी दिसंबर 20 वाले क्वार्टर में जो नेट एनपीए थे वो रह गए थे 0.09% के। अभी आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको तेजी दिखाई देगी 0.40% के, आपको यहाँ पर नेट एनपीए दिखाई देंगे। तो एनपीए जो है हमें यहाँ पर थोड़े बहुत बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं क्वार्टर फोर में। बाकी ओवरऑल अगर हम बात करें तो इस बैंक के जो क्वार्टर फोर के नतीजे हैं वो मुझे यहाँ पर अच्छे ही दिखाई दे रहे हैं। बैंक के प्रॉफिट में हमें यहाँ पर 18% से भी ज़्यादा का जंप देखने को मिला है, जो कि एक अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं आगे की स्ट्रेटेजी पर। अगर आपके पास एचडीएफसी बैंक लिमिटेड का शेयर पहले से है तो उस पर हम बात कर लेते हैं। देखो एचडीएफसी बैंक का शेयर अगर आपके पास पहले से है तो आपको इसको होल्ड रखना चाहिए। होल्ड एंड कंटिन्यू की जो स्ट्रेटेजी है वो आपको यहाँ पर बनानी चाहिए। आपको केवल और केवल इसको होल्ड रखना है। अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं तो अगर आपको यहाँ पर करंट लेवल से शेयर में यहाँ पर गिरावट देखने को मिलती है तो आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी कि आप इस बैंक में यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। आप इस बैंक के शेयर को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिहाज से यह बहुत ही अच्छा बैंक है। लॉन्ग टर्म में यह बैंक आपको मल्टी बैगर रिटर्न निकाल करके देगा। अच्छा खासा प्रॉफिट यह बैंक आपको लॉन्ग टर्म में कमा करके दे सकता है।
तो फ्रेंड्स बैंक अच्छा है, अगर आपके पास पहले से है तो बने रहिए, बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है। अगर करंट लेवल से आपको यहाँ पर गिरावट भी दिखाई देती है तो आपको पैनिक कर करके इसको लॉस में सेल बिल्कुल भी नहीं करना है। और अगर आप इसमें खरीदारी करना चाहते हैं तो गिरावट में आप इसमें यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा बैंक है, निफ्टी में और बैंक निफ्टी में इस बैंक का बहुत बड़ा वेटेज है, तो आप चाहे तो इस बैंक को अपने पोर्टफोलियो में भी ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स एक छोटा सा वीडियो था HDFC बैंक लिमिटेड के शेयर के ऊपर। अगर मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ में भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक मार्केट स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले और उसके पास बने हुए नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक कर ले, ताकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक और नई वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।